नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस, जहां पर हम बात कर रहे हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, कंप्लीट मध्य प्रदेश जीके। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के भूगोल के क्रम में आज का हमारा यह 16वां वीडियो है, जिसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के परिवहन में कि मध्य प्रदेश में यातायात कैसे होता है और यातायात के कौन कौन से साधन है परिवहन के। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो के बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। उनमें से जो सबसे सही आंसर होंगे वो हमारे वीडियो के नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जैसा कि आते हैं आप सब देखते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आशा करूंगा कि वे वीडियो को देखेंगे और वीडियो को में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जिन किसी को संबंधित वीडियो की पीडीएफ चाहिए वह हमारे टेलीग्राम चैनल एकलव्य एकेडमी नागौद पर जाके संबंधित वीडियो की पीडीएफ पा सकते हैं। संबंधित वीडियो की पीडीएफ उसी दिन अपलोड कर दी जाती है। तो जिस किसी को भी पीडीएफ चाहिए वह हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर पीडीएफ पा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल किस नाम से है? एकलव्य एकेडमी नागौद सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं कि अभी तक मध्य प्रदेश के भूगोल के क्रम में हमने क्या क्या पढ़ा है। और लगभग हमने सारी चीज़ें पढ़ी ली हैं, कुछ चीज़ें ही बची हैं, जिसमें हमने मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पढ़ लिया, जो कि हमारा पहला वीडियो था। फिर मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन पढ़ा, जिसमें हमने 2 वीडियो लेके आए थे। फिर मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में पढ़ा, मृदा के बारे में पढ़ा, प्रमुख चट्टानें एवं पर्वतों के बारे में भी हमने डिटेल से जानकारी प्राप्त की थी। फिर मध्य प्रदेश की कृषि के बारे में पढ़ा। फिर मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ा। इसमें हमने नदियों के बारे में पढ़ा है, परियोजनाओं का वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। फिर हमने मध्य प्रदेश के प्रमुख जलप्रपात पढ़े। फिर वन पढ़ा, वन के हम 2 वीडियो लेके आए थे। एक में हमने वनों का वर्गीकरण पढ़ा था और दूसरे वीडियो में वन संपदा के बारे में पढ़ा था। फिर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य पढ़ा, जिसमें हमने अभी राष्ट्रीय उद्यान बस पढ़ा है, अभ्यारण्य एवं जैव मंडल अभी बाकी है। फिर हमने जनजाति पढ़ी और कल का हमारा वीडियो जनसंख्या था। आज का हमारा वीडियो है परिवहन। फिर इसके बाद केवल एक वीडियो बचेगा जो आपका खनिज संपदा से रिलेटेड है। मैं जल्द ही उसको वीडियो को लेके आऊँगा। अब मैं आपसे यहाँ पूछना चाहता हूँ कि आप अगर संबंधित टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कर बताएं, तो मैं उसका भी वीडियो लेके आऊँगा। तो चलिए कल के पूछे गए प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं और जिसने सही उत्तर देखा उसका नाम देख लेते हैं। कल का प्रश्न था कि भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात 943 है। लिंगानुपात मतलब प्रत्येक 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या कितनी है? तो भारत में प्रत्येक 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। इसका आंसर दिया सही पूजा तिवारी जी ने। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे निरंतर वीडियो पे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और मैं उन सभी लोगों से आशा करता हूं कि वो भी प्रश्न के उत्तर दें जो हमारा वीडियो को देखते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मध्य प्रदेश का परिवहन। तो सबसे पहले परिवहन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। किसी भी प्रदेश की आर्थिक विकास की पहली सीढ़ी यातायात के मार्गों का विकास है। अब यातायात के मार्गों का विकास कैसे? जैसे आपके यहाँ देश में काफ़ी संपदा है, काफ़ी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन जब तक आप उनको एक स्थान से दूसरे स्थान, जैसे आपके घर में काफ़ी चीज़ें उपलब्ध हैं, गेहूँ की मात्रा बहुत ज़्यादा है, अब जब आप उसको मार्केट ले जाएंगे तब तो वो बिकेगा या फिर आपके घर आके कोई लेगा, लेकिन आने और लाने और ले जाने के लिए कोई मार्ग तो होना चाहिए। तो साधन उपलब्ध होना सबसे बड़ा, यातायात के मार्गों का होना सबसे बड़ा उपयोगी है। परिवहन व्यवस्था का विकास करके ही अर्थव्यवस्था का विकास किया जा सकता है। जब तक परिवहन नहीं होगा तो आपके पास कितनी भी बहुमूल्य चीज़ हो वो आपके पास ही रही आएगी, जब तक आपके पास आवागमन का साधन नहीं होगा या आवागमन के मार्ग नहीं होंगे। किसी भी देश, प्रदेश, क्षेत्र के विकास में सड़क का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बिल्कुल सही है। अगर आपको कहीं जाना है तो अब आपके देश में कोई कैसे आएगा? मान लीजिए पर्यटक आ रहे हैं तो कैसे आएंगे? किसी न किसी माध्यम से ही आएंगे, ऐसे ही तो नहीं आ जाएंगे। तो उसमें सड़कों का विशेष योगदान होता है।
देश में सड़क यातायात कॉरपोरेशन अधिनियम 1950 के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1962 में की गई थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन की निगम की स्थापना 1962 में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य यात्रियों को सक्षम, सुलभ एवं सस्ती परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना था। परिवहन के साधन प्रदेश में परिवहन के साधनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो परिवहन के साधन में मध्य प्रदेश में कितने साधन हैं? 3 साधन। कौन सा? सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। मध्य प्रदेश में जल परिवहन इसलिए नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश एक भू आविष्ठित राज्य है, मतलब ये चारों तरफ से किससे? भूमि से घिरा हुआ है। ना तो इसकी कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है, किसी देश से लगती है, और ना ही इसकी कोई सीमा समुद्र से लगती है, इसलिए एक भू आविष्ठित राज्य है। तो जब समुद्र से कोई सीमा नहीं लगती तो इसमें जल से परिवहन तो हो ही नहीं सकता। इसलिए 3 परिवहन कौन कौन से? सड़क परिवहन, रेल परिवहन और वायु परिवहन। अब चलिए तीनों को अलग अलग करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सड़क परिवहन को पढ़ते हैं। सड़क परिवहन, मध्य प्रदेश में यात्री और माल दोनों परिवहन का मुख्य साधन क्या है? सड़क परिवहन। सड़क परिवहन क्या होता है? सस्ता होता है और सभी लोग इसमें क्या कर सकते हैं? आराम से यात्रा कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में पक्की सड़कों की लंबाई कच्ची सड़कों की तुलना पे अधिक है। मतलब मध्य प्रदेश में क्या है? पक्की सड़कें ज़्यादा हैं और कच्ची सड़कें अब कम है। कच्ची सड़कों में क्या होता है? बरसात आदि में आवागमन में काफ़ी दिक्कतें आती हैं, और पक्की सड़कें क्या होती हैं? आवागमन के लिए काफ़ी उपयोगी होती हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क लंबाई ग्रामीण मार्ग के रूप में है। सड़कों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का परिवहन की स्थापना 1962 में की गई थी, जैसा कि अभी हमने आप पीछे थोड़ा सा पढ़ा था। तो मध्य प्रदेश राज्य परिवहन की स्थापना कब की गई थी? तो 1962 में की गई थी। राज्य में कुल 20 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो 20 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। आगरा, ग्वालियर, इंदौर, मुंबई NH3 राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH3, जो कहाँ से जाता है? आगरा से मुंबई जाना, मतलब उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र को जोड़ता है, वो राज्य का सबसे बड़ा क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग है। प्रदेश में सड़क का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन सा? सतना है। तो प्रदेश में सड़क का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है? सतना जिले में है, ठीक है ना। और सबसे कम घनत्व वाला जिला आपका कौन सा है? श्योपुर। सर्वाधिक सतना, सबसे कम श्योपुर। सबसे बड़ा राजमार्ग NH3 मुंबई से आगरा। मध्य प्रदेश की सड़कों को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया गया: राष्ट्रीय राजमार्ग, जिला मुख्य जिला मार्ग और ग्रामीण मार्ग। तो ये आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में सड़कों का मैप। ये NH3 हो गई, 86 हो गई, 12A हो गया, NH26 हो गया, NH86 हो गया, NH12 हो गया, NH75 हो गया, NH76। जो NH76 है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग है, लगभग 42 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग है। ये NH7 है जो मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा राजमार्ग है। तो आप वीडियो को पॉज करके मैप में अच्छी तरह से राजमार्गों को देख सकते हैं। फिर राष्ट्रीय मार्ग क्या कहलाते हैं? प्रदेश से होकर 20 राष्ट्रीय मार्ग गुजरते हैं, जिनकी लंबाई 7,806 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 7,806 किलोमीटर। राज्य से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 है, नेशनल हाईवे 3 है। प्रदेश में इसकी कुल लंबाई 717 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 717 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ जाता है? मुंबई से आगरा को जोड़ता है। कौन सा राजमार्ग है? तो NH3। 511 किलोमीटर लंबाई के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH7। कहाँ से कितनी लंबाई है? तो 511 किलोमीटर लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्गों के रखरखाव के लेकिन प्रबंधन राज्य के लोक निर्माण विभाग के अधीन होता है। रखरखाव कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, लेकिन प्रबंधन कौन करता है? संबंधित राज्य की लोक निर्माण विभाग करता है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों की सूची देखते हैं जो अपने अगले में है। तो ये हो गए राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या, कहाँ से कहाँ तक और लंबाई कितनी है। तो NH3 आगरा से मुंबई कहाँ से? बीच में वाया, मतलब इंदौर और ग्वालियर से होके गुजरता है। इसकी लंबाई कितनी है? 717 किलोमीटर और यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है।
इसके बाद है NH7 जो वाराणसी, जबलपुर, नागपुर से लेके कन्याकुमारी तक जाता है। कहाँ से जाता है? बनारस से लेके कन्याकुमारी तक। इसकी लंबाई प्रदेश में कितनी है? 511 किलोमीटर, और यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। फिर इसके बाद है NH12 जो जयपुर से लेके जयपुर, जबलपुर वाया कोटा, राजगढ़, भोपाल होके हुए जाता है। इसकी लंबाई कितनी? 481 किलोमीटर। राज्य का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आप राजमार्गों के नाम याद रखिएगा, ये MPPSC में पूछता है। इस बार एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा राजमार्ग मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरता, ठीक है ना। तो आपको ये राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या याद रखना पड़ेगा नाम की, NH12, NH3, NH7। फिर एक NH12A जबलपुर से सिगमा 191 किलोमीटर। फिर NH25 लखनऊ, कानपुर, झांसी, शिवपुरी 80 किलोमीटर, ठीक है ना। तो आपको नेशनल हाईवे तो कम से कम याद ही रखने कि कौन कौन से नेशनल हाईवे कहाँ हैं और कहाँ से कहाँ तक जाते हैं। इलाहाबाद मझगांव 52 किलोमीटर। NH59 अहमदाबाद, झाबुआ, धार, घाटा, बिल्लौदा और इंदौर 171 किलोमीटर। NH59 है इंदौर से बैतूल 277 किलोमीटर। NH69 अब्दुल्लागंज, होशंगाबाद, बैतूल, मुल्ताई, नागपुर 256 किलोमीटर। NH75 ग्वालियर, झांसी, खजुराहो, छतरपुर, पन्ना, रीवा, रांची कितना है? 307 किलोमीटर, ठीक है ना। फिर NH75 है रीवा, रेणुकूट, डाल्टनगंज, रांची 195 किलोमीटर। NH76 जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो कहाँ से जाता है? उदयपुर, शिवपुरी, चित्तौड़गढ़, कोटा, झांसी, इलाहाबाद। कितनी लंबाई इसकी? मात्र 43 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? NH3 जो कि आगरा से लेके मुंबई तक जाता है। फिर है NH78 कटनी, शहडोल, अंबिकापुर, जशपुर, गुमला 245 किलोमीटर। फिर NH86 कानपुर, छतरपुर, सागर, भोपाल 187 किलोमीटर। फिर NH86A भोपाल, विदिशा, सागर 186 किलोमीटर। NH92 भौगांव, ग्वालियर 108 किलोमीटर। फिर 12AX जबलपुर, झांसी 337 किलोमीटर। 26AX सागर, बीना 75 किलोमीटर। ये थे हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग और उनकी संख्या, कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से गुजरते हैं और कितने किलोमीटर इनकी लंबाई है। तो आपको कम से कम राष्ट्रीय राजमार्गों के नाम याद होने चाहिए कि कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश से गुजरते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ चुका है। फिर राजमार्ग क्या होते हैं? राज्य में राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 10,934 किलोमीटर है, ठीक है ना। फिर मुख्य जिला मार्ग कौन कौन से हैं? प्रदेश के मुख्य जिला मार्ग की लंबाई 22,129 किलोमीटर से जोड़ना, मतलब जो आसपास के क्षेत्र होते हैं उनको जिले से जोड़ने के लिए मुख्य जिला मार्ग का निर्माण किया जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 22,129 किलोमीटर है। फिर है ग्रामीण मार्ग। मध्य प्रदेश में ग्रामीण मार्ग की लंबाई 23,395 किलोमीटर है, ठीक है ना। फिर आता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस लिए लाई गई थी, देखते हैं। दिसंबर 2000 में, आपको डेट जरूर याद रखनी कब लाई गई थी, दिसंबर 2000 में लाई गई थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अर्थव्यवस्था के सुधार एवं विकास हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की प्रारंभ किया गया था। आदिवासी क्षेत्रों में 250 या इससे अधिक आबादी वाले संपर्क विहीन ग्रामों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने तथा अन्य जिला एवं ग्रामीण मार्गों का निर्माण का उन्नयन कार्य किया जाता है। मतलब वे गांव जहां 250 से अधिक जनसंख्या है उनको जिला मार्गों से एवं शहरों से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। पहले क्या होता था, यहाँ कच्ची सड़कें होती थी जिससे बरसात में यहाँ आवागमन में काफ़ी दिक्कतें जाती थी। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इनको काफ़ी सारी सड़कों से, मुख्य मार्गों से जोड़ा गया, जिससे यहाँ पे पक्की सड़कों का निर्माण हो सका है। इसके बाद आता है रेल परिवहन। यहाँ देश के रेल मार्गों की कुल लंबाई का लगभग 10% भाग आता है। तो मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की कुल लंबाई का कितने प्रतिशत भाग आता है? लगभग 10% भाग आता है। मध्य प्रदेश में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1865 से 1878 के दौरान रेल मार्ग का निर्माण हुआ, जो बम्बई दिल्ली रेल मार्गों को पूरा करने हेतु निर्मित किया गया था। प्रदेश का पहला रेल मार्ग 1867 में इलाहाबाद से जबलपुर बनाया गया था। तो प्रदेश का पहला रेल मार्ग कब बनाया गया था?
1867 में कहाँ से कहाँ तक के लिए बना हुई थी? पहला रेल मार्ग कौन सा था? इलाहाबाद से जबलपुर रेल मार्ग था। फिर है रेलवे जोन। मध्य प्रदेश में एकमात्र रेलवे जोन है जबलपुर में है, जो 1998 में स्थापित हुआ था। यह पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश में कितने रेलवे जोन है? एक रेलवे जोन है, कौन सा है? पश्चिम मध्य रेलवे जोन, जो कि जबलपुर में जिसका मुख्यालय है। वर्तमान में 3 रेलवे जोन क्षेत्र हैं। ये रेलवे जोन है, ये रेलवे जोन क्षेत्र हैं। पश्चिम मध्य रेलवे जिसका जबलपुर, सागर, सतना, खंडवा, विदिशा, होशंगाबाद एवं भोपाल जिले आते हैं। फिर पश्चिमी रेलवे इंदौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच आदि। फिर है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी आदि जिले इसके अंतर्गत आते हैं। ये 3 रेलवे जोन हो गए, कौन कौन से? पश्चिम मध्य रेलवे जोन, पश्चिमी रेलवे और दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, ठीक है ना। और मुख्य रेलवे जोन कौन सा है? पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है, जिसका मुख्यालय जबलपुर में आता है। फिर रेलवे जंक्शन कौन कौन से हैं? भोपाल, वीना, ग्वालियर, इंदौर, इटारसी, जबलपुर, कटनी, रतलाम, उज्जैन आदि इसके क्या है? रेलवे जंक्शन है। इटारसी सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? इटारसी है। फिर रेलवे मुख्यालय। प्रदेश में रेल सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? भोपाल में। कहाँ पे है? भोपाल में। और इसके क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ कहाँ पे हैं? तो राज्य में भोपाल, रतलाम और उज्जैन में इसके क्षेत्रीय मुख्यालय हैं। रेल लाइन। मध्य प्रदेश में रेल मार्गों की लंबाई 6100 किलोमीटर है, जो देश के रेल लंबाई का लगभग 10% है। कितने प्रतिशत है? 10%। और कितनी लंबाई है? 6100 किलोमीटर। बीना कटनी बिलासपुर रेल मार्ग कोयला परिवहन के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? बीना कटनी बिलासपुर रेल मार्ग कोयला परिवहन के लिए। तो देश की पहली ट्रेन कौन सी है जो ISO प्रमाण पत्र प्राप्त की है? तो वो है आपकी भोपाल एक्सप्रेस। हबीबगंज रेलवे स्टेशन भोपाल का ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का एकमात्र रेलवे स्टेशन है। रेवांचल एक्सप्रेस को ISO 14001 प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो आपका जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, ये देश का पहला प्राइवेटाइजेशन रेलवे स्टेशन, इसको प्राइवेट कर दिया गया है। किस ग्रुप ने लिया है? तो इसको बंसल ग्रुप ने इसको लिया है, ठीक है ना। किसको? हबीबगंज रेलवे स्टेशन को प्राइवेट कर दिया गया है और इसको बंसल ग्रुप ने लिया है। वर्ष 2019 में मध्य प्रदेश का प्रथम पिंक स्टेशन मदन महल जबलपुर को घोषित किया गया था, ठीक है ना। पिंकी नहीं है, पिंक स्टेशन है। पिंक स्टेशन किसको घोषित किया गया? तो जबलपुर के मदन महल रेलवे स्टेशन को पिंक स्टेशन घोषित किया गया है। फिर मध्य प्रदेश के प्रमुख रेलवे प्रतिष्ठान। कोच रिपेयर वर्कशॉप भोपाल, रेल स्प्रिंग कारखाना ग्वालियर, वैगन रिपेयर वर्कशॉप सतना, इलेक्ट्रिक लोकोशेड कटनी, डीजल लोकोशेड कटनी, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड भोपाल, रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना बुधनी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोच रिपेयर कहाँ पे होता है, रेल स्प्रिंग कारखाना कहाँ पे है, वैगन रिपेयर का कारखाना कहाँ पे है। तो इन सबको आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। 4 अक्टूबर 2018 को भोपाल मेट्रो एवं इंदौर मेट्रो को केंद्र द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। तो मध्य प्रदेश में 2 मेट्रो स्टेशन भी बन रहे हैं, कौन कौन से? भोपाल और इंदौर। 28 सितंबर 2019 को भोपाल मेट्रो का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने किया है तथा इस मेट्रो सेवा का नाम भोज मेट्रो रखे जाने की घोषणा की है। तो आपका जो रखा जाएगा। अब आते हैं वायु परिवहन, जो आपका अगला लास्ट टॉपिक है परिवहन के क्षेत्र में। हवाई अड्डे राज्य की औद्योगिक एवं पर्यटन की आवश्यकता को पूरा करते हैं। राज्य में 5 हवाई अड्डे। कितने हवाई अड्डे हैं? 5 अड्डे। कौन कौन से? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और खजुराहो। जैसा कि MPPSC 2019 में एक क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा नहीं है, ठीक है ना। उसमें पन्ना था जो कि हवाई अड्डा नहीं था। फिर भोपाल हवाई अड्डे का नाम राजा भोज हवाई अड्डा तथा इंदौर हवाई अड्डे का नाम रानी अहिल्याबाई हवाई अड्डा रखा गया है। राज्य का एकमात्र कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जहां हवाई पट्टी है। तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां हवाई पट्टी है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे हवाई पट्टी है। राज्य में कुल 33 हवाई पट्टियां हैं, जिनमें से 7 राष्ट्रीय विभाग,
8 लोक निर्माण विभाग, 2 विद्युत मंडल, 8 विभिन्न संस्थाओं के अधिपत्य हैं तथा 1 हवाई पट्टी वायुसेना के अधिपत्य है। 1981 में छोटे शहरों को परिवहन सेवा हेतु पवन हंस की स्थापना की गई थी। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको आप मेरे को कमेंट करके बताएं आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, उसकी मैं आपको डाउट दूर करूंगा। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन क्या है, किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज का क्वेश्चन आपका यह है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना है। और एक क्वेश्चन मैं और पूछ ले रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में कितने हवाई अड्डे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। तो मध्य प्रदेश के कितने हवाई अड्डे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। आज के 2 क्वेश्चन हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके देखना है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास तक जानकारी पहुंच सके। थैंक यू दोस्तों।